दोस्तों बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत दिलचस्प और बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों जैसे हमने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि आंटी सीमा को एक नोटिस भिजवाया गया है और आंटी सीमा उस पे नोटिस पे कह रही थी मैं अदालत नहीं जाऊंगी। दोस्तों आंटी सीमा अदालत गई थी, एपीसी भी गया था, मरा हुआ चूहा काला कौवा भी गया था, नितल पाल भी गया था और बाकी वो सामने नहीं आया क्योंकि उनके दिल में खौफ था, बहुत ज्यादा डर था, इसलिए वो दोस्तों अदालत के अंदर नहीं जा सके। अदालत के अंदर एपी सिंह के चाटुकार गए हुए थे, जो एपी सिंह के आंटी सीमा के चाटुकार हैं वो अदालत के अंदर, और आंटी सीमा एपी सिंह मरा हुआ चूहा और वो नितरपाल वो वहां से उनके पीछे बैठ बैठ के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। इनके दिल में इतना खौफ बैठ चुका था तो ये इसलिए मोमिन मलिक जी का सामना नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों जैसे हमने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि आंटी सीमा को एक नोटिस भिजवाया गया था कि 27 तारीख को आंटी सीमा ने अदालत में पेश होना था और आंटी सीमा ने साफ इनकार कर दिया था, मैं अदालत नहीं जाऊंगी। दोस्तों अदालत वो किस मुंह से जाती, वो डरी हुई है। एपी सिंह, नितरपाल और भगोड़ी और सैचन मरा हुआ चूहा हुआ चूसा हुआ आम, दोस्तों ये डरे हुए हैं, ये अदालत में किस मुंह से जाए। बड़ी बड़ी ये तड़ियां लगाते थे मोमिन मलिक जी को। मोमिन मलिक जी जाकर सामने बैठे ना, अब एपी सिंह ने और आंटी सीमा ने, जो इसके चाटुकार हैं, जो इनके चमचे हैं, उनको इन्होंने अदालत में भेजा था और उनके पीछे बैठ के ये देख रहे थे। वो लोग भी जो आंटी सीमा के चाटू चपाटू हैं, वो भी अदालत में मोमिन मलिक जी के सामने नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर इतनी इनकी पावर थी, इतनी इनकी अप्रोच थी, तो ये क्यों नहीं गए? ये जाते ना वहां पे अदालत में बैठ के मोमिन मलिक जी का सामना करते। मोमिन मलिक जी दबंग तरीके से वहां पे बैठ के एंट्री की हुई थी मोमिन मलिक जी ने, और वहां पे बैठ के इनकी पूंगी बजा रहा था, इनकी बैंड बजा रहा था। तो क्यों नहीं ये गए अदालत में? आप दोस्तों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और अगर भगोड़ी और एपी सिंह, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप लोगों ने कमेंट्स लाजमी करना है कि तुम लोग क्यों नहीं गए, और तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, तुम डर चुके हो मोमिन मलिक जी से। आपके पास एक हल है, आप भरी अदालत में जाएं। अब जब आपकी तारीख होगी तो आप जाके वहां पे नाक रिगड़े। एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह साहब, तुम जाओ और मोमिन मलिक जी के पैर चाटो, उसकी जूतियां चाटो, उसकी जूतियां साफ करो, जूतियों पे नाक रिगड़ो, मत्था रिगड़ो अपना। फिर हो सकता है वो तुम्हें कह दे कि चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, बाकी तुम माफी के लायक नहीं हो। अगर ये भी नहीं, और आंटी सीमा तुम्हें भी चाहिए कि जाके मोमिन मलिक जी के पैर पकड़ लो, माफी मांग लो, नाक रिगड़ो वहां पे बैठ के। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो मरा हुआ चूसा हुआ हम कहां पे है? अब क्यों नहीं कल लाइव आया? क्यों वो लाइव नहीं बैठा? कह रहा था हम 27 तारीख को लाइव आएंगे, सीमा सारे दिन हम लाइव दिखाएंगे। क्यों नहीं बैठे लाइव? तुम्हारी इतनी औकात है, मरे हुए चूहे काले कव्वे, तुम्हें चाहिए तुम जाओ वहां पे जाके मोमिन मलिक जी के पैर पकड़ लो, नाक रिगड़ो, और जो वहां पे जज साहब बैठे हुए हैं उनके भी जाके पाम पकड़ो और नाक रिगड़ो। और अगर यह भी नहीं तो उसको जो जज साहब का मुंशी है उसके जाके पैर पकड़ लो, उसकी हमायत कर लो, उससे ही कह दो कि हमारी जान छुड़वा दे। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, तुम्हें सजा होगी। और इंशाल्लाह दोस्तों इस केस का अंत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर सजाएं लग चुकी हैं। एपी सिंह, आंटी सीमा, छितरपाल, नितरपाल जिसको हम छितरपाल कहते हैं, और एपी सिंह को हम दगड़दल्ला कहते हैं, और वो मरा हुआ चूहा चूसा हुआ आम, जैसे आम को चूस लेते हैं और उसकी गुठली निकल आती ना, वो ऐसा ही है मरा हुआ चूहा काला कौवा। अब देखते हैं ये पॉलिटिशियन क्या करेंगे। अब ये पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकते, ये सब हार मान के बैठ चुके हैं। बस अब इस केस का जो अंत है और जो फैसला है वो जल्दी आने वाला है। दोस्तों जैसे आंटी सीमा ने फर्जी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसमें जो पंडित शामिल था, दोस्तों जैसे हम पीछे भी वीडियो में जिक्र करते आए हैं कि उसके ऊपर भी सजा लग चुकी है, और एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह, उसके ऊपर भी सजा लग गई है। भगोड़ी आंटी सीमा के ऊपर भी लग चुकी है, और छितरपाल के ऊपर भी लग चुकी है, और उस मरे हुए चूहे चूसे हुए आम, उसके ऊपर भी सजा लग चुकी है। और जो वहां पे जितने भी लोग शामिल थे, बारात में शामिल थे, और जितने ये मीडिया वाले थे,
ये मीडिया वाले जो एपी सिंह के चाटुकार है, एपी सिंह ने 2-2 हजार दिहाड़ी पे ये खरीदे हुए हैं। ये वो शख्स हैं एपी सिंह के चाटुकार जो उस फर्जी शादी में शामिल थे। तो ये तो निश्चित तय है ना कि इनको तो सजा कन्फर्म होनी और ये पंडित की वो आखिरी शादी थी। अब वो पंडित कोई शादी नहीं करवा सकेगा क्योंकि उसके ऊपर बैन लग चुका है। और आंटी सीमा, यकीन करें बड़ा मजा आ रहा है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करती थी, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मोमिन मलिक जी को आप बुरा भला भी कहती रही, मोमिन मलिक जी को आप मरवाने की भी धमकी देती रही, मोमिन मलिक जी को आपने अगवा करने की भी धमकी देती रही, पर मोमिन मलिक जी टच से मस भी नहीं ले। वो फिर भी दबंग तरीके से वहां पे बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम क्यों नहीं गए? तुम्हें जाना चाहिए था। बड़ी बड़ी तुम्हारे पास पॉलिटिशियन है ना, बड़ी बड़ी तुम्हारे पास पावर है। कहां पे गई तुम्हारी पावर? कहां पे गई तुम्हारी पॉलिटिशियन? कहां पे गई? तो आंटी सीमा, तुम्हारा वो जो SHO है, रघुपुरा का SHO है, कहां पे गया वो? क्यों नहीं साथ गया? क्यों नहीं तुम अदालत में पेश हुए? अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है तो तुम वहां पे जाती। आंटी सीमा, तुम्हारी गैरत मर चुकी है, तुम हार मान लो। तुम्हें चाहिए तुम डूब के मर जाओ। और एपी सिंह, तुम भी बड़ी बातें करते थे कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सके। मोमिन मलिक ने चुटकियां बजा बजा के तुम्हें लथड़ा है, तुम्हें एक्सपोज किया है, तुम्हें एक्सपोज तुम्हारी बैंड बजाई है आंटी सीमा की, नितरपाल की और उस मरे हुए चूहे चुसे हुए आम की और आंटी सीमा की। क्यों नहीं गए? जाते आप अदालत में। और जो वो भूतनगर का SSP है उसको भी जाना चाहिए था, और रघुपुरा का SHO है उसको भी जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए? ये SHO माल खा रहा है और माल की गड्डियां मिल रही है। एपी सिंह ने मोटी रकम दी हुई है, फिर भी एपी सिंह इसको और पैसे देता है। रिश्वतखोर है ये। रघुपुरा का SHO है, इसको चाहिए था ये अदालत में जाता ना उनके साथ। वैसे तो बड़ा आंटी सीमा के घर पे इसने पुलिस के तैनात एहलकार 2 तैनात किए हुए हैं कि कोई मच्छर भी आंटी सीमा तक नहीं पहुंच सकता। अगर आंटी सीमा, अगर ये जब वो इसके जो रघुपुरा के पुलिस के एहलकार हैं, जब उनको छुट्टी रहती है ना सीमा, तो ये SHO रात को, जो रघुपुरा का SHO है, रात को आंटी सीमा के घर आता है। आंटी सीमा से पूछता है, सीमा तुम्हें किसी मच्छर ने तो नहीं काटा? तुम्हें कहीं दिखाओ कहां से काटा है। ये भगोड़ी के तलवे चाटता है SHO रघुपुरा का। ये आंटी सीमा के पैर चाटता है, आंटी सीमा की जूतियां चाटता है। अल्लाह दिल लानत है एपी सिंह और SHO रघुपुरा का जो SHO तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। एक भगोड़ी के तलवे चाट रहे हो तुम, एक भगोड़ी की सपोर्ट कर रहे हो तुम, एक जो अनलीगल तरीके से पाकिस्तान को छोड़ के भागी है उस भगोड़ी की सपोर्ट कर रहे हो। दोस्तों, ये जितनी मर्जी सपोर्ट कर ले, इसको सजा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एपी सिंह खुद में बढ़ के बैठ जाता है जब इसको अपना इसका लड्डू खाने का मन करता है, फिर ये उस खुड से बाहर निकलता है और लड्डू खाता है, फिर उसी खुड में बढ़ जाता है। एपी सिंह अब क्यों नहीं लाइव आया? एपी सिंह ने क्यों कोई इंटरव्यू नहीं दिया? दोस्तों, किस मुंह से इंटरव्यू दे? वो किसी मुंह से इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि एपी सिंह को ये सबसे बड़ी शिकस्त मोमिन मलिक जी ने दे दी है। अगर इसके अंदर इतनी गैरत होती, ये वैसे तो बड़ी ये बातें करते थे, तो ये जाते ना अदालत में, वहां पे जाके मोमिन मलिक जी का सामना करते। क्यों नहीं किया मोमिन मलिक जी का सामना? वहां पे आस्था मां भी बैठी हुई थी और मोमिन मलिक जी भी बैठे हुए थे, और जो आंटी सीमा का पहला वकील था, दोस्तों उसका नाम मैं नहीं जानता, वो भी वहां पे बैठा हुआ था, जो इसकी विरोध में खड़े हुए हैं। और वो ऐसा ही होगा कि ये वहां पे उनके सामने नहीं जा सकते क्योंकि इनके दिल में खौफ है, इनके दिल में डर बैठा हुआ है। अगर ये वहां पे चले गए तो इनको डर है कहीं हमें उठा के जेल में ना डाल दिया जाए, और ये जिस दिन चले गए उस दिन यही काम होगा, इनको उठा के जेल में डालेंगे, जरूर डालेंगे। ये डर के हमारे नहीं जा रहे हैं वहां पे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज।